Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really good. And yes, welcome back to my YouTube channel, AK Gupta Commerce Classes once again. First of all, subscribe my YouTube channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press the bell icon. Dear friends, आज मैं आपको बिजनेस मैथ एंड स्टडीज का यूनिट 2 जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियम। ठीक है, तो आज हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियम में लास्ट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, और हमारा जो लास्ट टॉपिक है, हमने मीडियम में, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियम में अभी तक नेचर ऑफ मीडियम को, सारे नेचर को हमने डिस्कस किया था। और पिछले क्लास में डे 2 में हमने कंटिन्यूअस सीरीज से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यूअस सीरीज में ही देखेंगे इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है और इनक्लूसिव सीरीज क्या होता है और एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इनक्लूसिव सीरीज हमारा मीडियम चैप्टर के अंतर्गत ये जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको बहुत ही केयरफुली आप देखेंगे। ठीक है, कहता क्या है, व्हेन क्लास इंटरवल is when class interval is in continuous number या फिगर, continuous number या फिगर is called एक्सक्लूसिव सीरीज। डिफरेंस, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या कहता है क्या कि व्हेन क्लास इंटरवल इज इन कंटिन्यूअस नंबर या फिगर इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज। यदि हमारा जो क्लास इंटरवल है वो किस फिगर में होना चाहिए, कंटिन्यूअस नंबर या फिगर में हो हमारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में एक्सक्लूसिव सीरीज जो है वो हमारा क्लास इंटरवल जो है कंटिन्यूअस फिगर में कैसे होता है, तो आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा क्लास जो है क्लास इंटरवल जो हमारा है कुछ ऐसे आपको रहे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एज सो ऑन। ऐसे अगर हमारा डेटा में रहे, ऐसे फिगर में रहे जब हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है ना, तो ऐसे यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो भी नंबर या फिगर है वो कंटिन्यू है। क्या है, कंटिन्यू है, यानी कि 10 से 20 है और फिर 20 से क्या हो गया है
30 हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि इंटरवल में हमारा जो भी हमारा अपर लिमिट्स यहाँ पे देख रहा है, ये हमारा 10 जो है लोअर लिमिट्स है, ठीक है ना, क्या है लोअर लिमिट्स LO, और ये क्या है L1 मान लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अपर लिमिट जो हमारा है, अगर नेक्स्ट क्लास में हमारा वो लोअर लिमिट्स बन जाता है, क्या बन जाता है लोअर लिमिट्स बन जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं 30 जो हमारा है अपर लिमिट्स है सेकेंड क्लास में, और यही थर्ड क्लास में जाके क्या हो जा रहा है, ये हमारा लोअर लिमिट्स बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है लोअर लिमिट्स बन जा रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पे 40 को देख रहे हैं, 40 जो हमारा है यहाँ अपर लिमिट्स है थर्ड क्लास के लिए, और फोर्थ क्लास में जाके वो क्या बन जा रहा है अप लोअर लिमिट्स बन जा रहा है, ठीक है। और दैट सो ऑन, ऐसे ही हम करते चलेंगे। अगर क्लासेस हमारा ऐसे फिगर में हो, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो क्लास इंटरवल है वो किसमें है कंटिन्यूअस नंबर या फिगर में है। ऐसे सीरीज को या ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज हमारा क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है। ये कहता है कि व्हेन क्लास इंटरवल is not in continuous number या figure is called inclusive series, is called inclusive series। होता क्या है कि here upper limits is not repeated। ध्यान रखेंगे डियर फ्रेंड्स, यहां पे कह रहा है कि अपर लिमिट्स इज नॉट रिपीटेड, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज क्या कहता है। कहता है कि व्हेन क्लास इंटरवल इज नॉट इन कंटिन्यूअस नंबर या फिगर इज कॉल्ड इंक्लूसिव सीरीज। यदि हमारा क्लास इंटरवल जो है वो नॉट इन कंटिन्यूअस नंबर या फिगर, कंटिन्यूअस नंबर या फिगर में नहीं हो, ठीक है, तो ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज बोलेंगे। ऐसे सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज बोलेंगे। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि अपर लिमिट्स इज नॉट रिपीटेड, ठीक है ना। हियर यहाँ पे क्या होता है कि अपर लिमिट्स जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे देखेंगे पता लगाएंगे, ठीक है, कि हमारा जो फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं लिख देता हूं क्लास इंटरवल जो है हमारा कुछ ऐसे रहेगा। क्लास इंटरवल कैसे हो सकता है, तो आइए देखते हैं। 5 से 9, 10 से 14, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 एज सो ऑन।
एज सो ऑन। डिफरेंस यदि हम देख रहे हैं यहाँ पे इस क्लास इंटरवल के अंदर, चलिए इसको मैं एक ग्राफ में डाल देता हूं ताकि क्लियर रहे। क्लास इंटरवल जो हमारा है यहाँ पे 5 to 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फिगर है देख रहा है, यहाँ जो हमारा अपर लिमिट्स जो है, ठीक है ना, वो क्या हो जा रहा है, लोअर लिमिट्स में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस नहीं रह रहा है। क्या पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सक्लूसिव में जो हमारा लोअर लिमिट्स जो था, सॉरी अपर लिमिट जो था, वो नेक्स्ट क्लास में क्या बन जा रहा है, लोअर लिमिट्स बन जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज में क्या है कि हमारा जो अपर लिमिट्स है वो नेक्स्ट क्लास में क्या हो रहा है, कंटिन्यू नहीं रह पा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ दोनों के बीच क्या हो रहा है, दोनों के बीच डिफरेंसेस हो गया है। क्या हो गया है, हर एक क्लास के बीच क्या है, डिफरेंसेस हो गया है। यानी कि कहता है क्या कि द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, अपर क्लास इन नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट क्लास upper limits of first class and lower limits of second class that is called differences, that is called क्या होता है, इसको हम क्या मान लेते हैं, इंक्लूसिव सीरीज मानते हैं, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे सेकेंड क्लास का जो हमारा अपर लिमिट्स है वो थर्ड क्लास का लोअर लिमिट से भी क्या कर रहा है, वो रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि कंटिन्यू नहीं है। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा है हियर अपर लिमिट इज नॉट रिपीटेड। यहाँ पे हर एक क्लास का जो अपर लिमिट्स होगा वो रिपीट नहीं करेगा हर एक क्लास में। और वही एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या था कि यहाँ पे अपर लिमिट्स जो है, ठीक ना, हर एक अपर लिमिट्स जो था, हर एक क्लास का अपर लिमिट्स नेक्स्ट क्लास का क्या था, लोअर लिमिट्स बन जाता था, यानी कि वो रिपीट हो जाता था वहां पे। तो इसको हम क्या समझते, क्या मानते थे, एक्सक्लूसिव सीरीज करते हैं। ऐसे जब सिचुएशन क्रिएट होता है हमारे क्वेश्चन के अंदर। और इंक्लूसिव सीरीज में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो अपर क्लास है, अपर लिमिट्स है, ठीक है ना, वो रिपीट किसी भी क्लास के अंदर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरा जो अपर क्लास है 90 और नेक्स्ट क्लास में जाके क्या होगा, यहाँ पे भी नॉट कंटिन्यू है, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है, यानी कि नॉट रिपीटेड है। ऐसे हम क्या करेंगे, सो ऑन ऐसे करते जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप दोनों सीरीज को बहुत ही केयरफुली आप समझ रहे होंगे, अंडरस्टेबल होंगे। इन दोनों टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। चाहे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे वो मीन हो, मीन से लेके कोरिलेशन तक ये चैप्टर आप यदि स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हर एक चैप्टर में ये आपको यूज में आने वाला है, ये बहुत ही यूजफुल है, ठीक है ना, स्टैट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में एक हम और वीडियो हम के द्वारा आपको बताएंगे कि हमारा जो ये सीरीज होता है कंटिन्यूअस सीरीज को टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज कितने होते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन कितने होते हैं, ठीक है। तो एक जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे दो चीजों को डिस्कस किए, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, ओपन इन क्लास सीरीज, ठीक है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है ना, मिड वैल्यू सीरीज, ठीक है। ये सारे चीजों पे मैं एक बहुत जल्द वीडियो एक बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको स्टैट्स के जितने भी आउटसाइडर टॉपिक है, आउटसाइडर टॉपिक यानी कि नेचर से हट के जितने भी आउटसाइडर टॉपिक है वो आपको, उससे आप यूज टू हो जाएंगे और बहुत ही इजी वे में आप उसको क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे।
चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स पे, ठीक है ना, कि सर ये एक्सक्लूसिव सीरीज जो है बहुत ही जाना पहचाना है, यूज टू है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, ये हमारा जो एक्सक्लूसिव सीरीज है वो जाना पहचाना सीरीज है, क्योंकि हमने पिछले क्लास डे 2 में कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन के डे 2 में हमने देखा था हाउ टू कंप्यूट मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग जो क्वेश्चन को एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व किए थे वो एक्सक्लूसिव सीरीज में ही सॉल्व किए थे। वो हमारा जो क्वेश्चन था, जो वहाँ पे क्लास इंटरवल था, वो एक्सक्लूसिव सीरीज में ही था, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन जो जिसका डेटा फिगर या नंबर्स होता है वो क्या होता है, आपको कंटिन्यू रहता है सीरीज के अंदर, ठीक है ना, क्लास के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी आपको इंक्लूसिव सीरीज के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक ना। और आपको पता भी नहीं लगा है कि हम लोग कब एक्सक्लूसिव सीरीज को पढ़ भी चुके हैं, उसका एग्जांपल भी सॉल्व कर चुके हैं, बहुत बच्चों ने अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा इंक्लूसिव सीरीज के अंदर, ठीक है ना, हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इन एक्सक्लूसिव सीरीज। डियर फ्रेंड्स, जब भी आपका क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, जो डेटा आपका है इंक्लूसिव सीरीज में अवेलेबल हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमको वहां पे क्या करना है, तो उसे कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना क्या पड़ता है, ताकि हमारा इजी वे में क्वेश्चन को क्या करें, हम सॉल्व कर सके। तो हमारा जो हेडिंग होने रहने वाला है कि हाउ टू, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, convert convert the inclusive series convert the inclusive series into exclusive series। डियर फ्रेंड्स, यदि ये ट्रिक आपने सीख लिया कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन आपका इंक्लूसिव सीरीज से हो, इंक्लूसिव सीरीज से हो, एक्सक्लूसिव सीरीज से हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कन्वर्ट क्या प्रोसेसेस है इसको कन्वर्ट द इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है। कहता क्या है कि इन दिस सिचुएशन और ऐसे परिस्थितियों में फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको बस छोटे छोटे कुछ स्टेप्स है उसको फॉलो कर लेने हैं, ठीक है, तो बहुत ही इजी वे में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1। स्टेप 1 में हम देखेंगे, कहता है क्या कि द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट्स
upper limits of first class and lower limits of next class, या इसको आप सेकेंड क्लास भी कर सकते हैं, सेकेंड क्लास। सबसे पहले हमको क्या करना है स्टेप 1 में कि डिफरेंस हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वो डिफरेंस किस चीज का होगा डियर फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। कहता है कि द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट, ठीक है, एंड लोअर लिमिट्स ऑफ नेक्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास, लोअर लिमिट्स ऑफ नेक्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास। क्लियर है? चलिए तो हम देखते हैं कि हमने जो एग्जाम्पल दिया था क्लास इंटरवल में, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक बार फिर से इंडिकेट करते हैं, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ये हमारा क्लास इंटरवल बनने वाला है। और हमने यहाँ पे कंसीडर किया था 5 to 9, 10 to 14, ठीक है, और 15 to 19, 20 to 25। क्लियर है? मैंने एग्जांपल में ऐसे ही बताया था। ये हमारा जो क्लास इंटरवल है, देख रहे हैं, 5 to 9 है, 9 to 14 है, 15 to 19 है, 20 to 24 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिफरेंस यहाँ से कैसे निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या है कि अपर लिमिट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है ना, तो फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट्स है ये हमारा अपर लिमिट्स हो गया, और लोअर लिमिट्स ऑफ नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट्स कितना है, 10 है, और अपर लिमिट्स कितना है फर्स्ट क्लास का, ये फ्रेंड्स तो 9 है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग को फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। तो हमारा डिफरेंस क्या होगा, तो देखेंगे नाउ, डिफरेंस वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे हम कह सकते हैं नेक्स्ट फिगर माइनस फर्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर माइनस फर्स्ट फिगर। तो आइए देखते हैं, तो नेक्स्ट फिगर कितना है हमारा 10 और फर्स्ट फिगर कितना है 9, तो हमारा जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 1, हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आप सब समझ रहे होंगे बहुत ही इजी वे में, ठीक है। चलिए अब स्टेप 2 की ओर चलते हैं। स्टेप 2 क्या करना चाहता है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 difference value are divided by या फिर ऐसे भी कर सकते हैं डिफरेंस वैल्यू ऑफ डिवाइडेड बाई 1/2, 1/2। अब हमको क्या करना है कि जो भी हमारा डिफरेंस वैल्यू है यानी कि 1 है, उसको क्या करेंगे हम 1/2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करनेंगे तो हमारा एक फिगर आएगा निकल के कुछ इस तरह से। आइए हम यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर देखते हैं। जैसे हमारा क्या है कि 1 है और इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना।
कितना से 1/2 से, क्या करना है 1/2 से, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा, तो 0.5, कितना वैल्यू आएगा 0.5, एक वैल्यू निकलकर आ जाएगा हमारा, ठीक है। हमने एक एग्जांपल के यहाँ पे दूसरे आपको यहाँ बताया है, वो एग्जांपल यहाँ पे ऐसे आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने स्टेप 1 में देखा कि हमको डिफरेंस वैल्यू पता करने हैं, ठीक ना, किससे, तो अपर लिमिट्स ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट्स ऑफ सेकंड क्लास या नेक्स्ट क्लास का जो डिफरेंस होगा उसको हमको क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने यहाँ फाइंड किया तो 1, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, ठीक है ना, सो ऑन। स्टेप 2 में हमने क्या किया, डिफरेंस वैल्यू ऑफ डिवाइडेड बाय 2, डिफरेंस वैल्यू ऑफ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंस वैल्यू को क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2, या फिर डिवाइडेड बाय हम 1/2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारा जो रिजल्ट आया 0.5 का रिजल्ट आया, कितने का रिजल्ट आया 0.5 का रिजल्ट आया। डियर फ्रेंड्स, जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, ताकि हम स्टेप 3 को स्क्रीन पे हम दिखा सके। जैसे ही हमने डिफरेंस वैल्यू को 1/2 से डिवाइड किया तो ये हमारा हाफ वैल्यू आ गया, आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ वैल्यू, क्या बोलेंगे, हाफ वैल्यू ऑफ डिफरेंस, हाफ वैल्यू ऑफ डिफरेंस भी इसको बोल सकते हैं। चलिए हम इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। डियर फ्रेंड्स, अगले कुछ वीडियो में मैं आपको कुछ दिनों में वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक लाने वाला हूँ वीडियो क्लासेस के अंदर, अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक ना, कि जिससे आप चाहे कोई भी चैप्टर आप डील कर रहे हो, ठीक ना, मीन हो, मीडियन हो, मोड हो, रेंज हो, क्वार्टाइल डिविएशन हो, ठीक ना, मीन डिविएशन हो, स्टैंडर्ड डिविएशन हो, कुछ भी कोई भी चैप्टर हो, ठीक ना, तो एक ऐसा ट्रिक मैं आपकी वीडियो में बना के आपके डालने वाला हूँ, ठीक ना, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को समझने में कि ये कौन सा सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन है, किस टाइप सीरीज है, किस टाइप का सीरीज है, ठीक ना, अब बहुत आपको हेल्पफुल होगा, ठीक ना, क्योंकि आपको तो पता है कि ठीक है, एक कॉमर्स क्लासेस में जो भी कॉन्सेप्ट दी जाती है वो फुल कॉन्सेप्ट दी जाती है, ताकि स्टूडेंट को किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रहे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसी के साथ स्टेप नंबर 3 क्या करता है। स्टेप नंबर 3 कहता क्या है, हाफ ऑफ डिफरेंस वैल्यू, ध्यान देंगे यहाँ पे, हाफ ऑफ डिफरेंस वैल्यू, ठीक है, हाफ ऑफ डिफरेंस वैल्यू एडेड with upper limits and, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं as well as, और ठीक उसी तरह as well as deducted from, या subtract भी कर सकते हैं, deducted लेस भी कर सकते हैं, subtract भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, deducted from
डिडक्टेड फ्रॉम लोअर लिमिट्स, डिडक्टेड फ्रॉम लोअर लिमिट्स। क्लियर है? आई होप क्लियर है। अब हम इसको भी एक एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल के व्यू से देखेंगे। कहता क्या है कि करना क्या है थर्ड स्टेप में कि हाफ ऑफ डिफरेंस वैल्यू, यानी कि जो भी डिफरेंस वैल्यू का हम 1/2 किए यानी हाफ पोर्शन किए हुए हैं उसको क्या करना है, एडेड विद अपर लिमिट, यानी कि हमारा जो क्लास के अंदर ठीक ना जो अपर लिमिट्स है उसमें क्या करना है, ऐड कर देना है, एज वेल एज ठीक उसी प्रकार डिडक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट्स, और लोअर लिमिट से, क्लास के लोअर लिमिट से भी क्या करना है, हमको डिडक्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम फिर देखते हैं कि हमारा किस तरह से एग्जाम्पल होता है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल लिया, क्लास इंटरवल हमने लिया 5 to 9 का, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, ये हमारा जो है क्लास है। आप देख रहे हैं दोनों के बीच का जो डिफरेंस है स्टेप 1 में, इसको हमको फाइंड आउट कर लेना है। तो डिफरेंस हमारा कितना था, 1 है। स्टेप 2 में हमने बताया डिफरेंस की वो स्टेप को, वो डिफरेंस वैल्यू का 1/2 करना है, यानी कि हाफ पोर्शन करना है। तो हमारा स्टेप 2 भी बहुत ही इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 को अगर हम 1/2 करते हैं, हाफ पोर्शन करते हैं, तो 0.5 का एक फिगर आता है, ठीक है। उस 0.5 को स्टेप 3 में यूज करना है, यानी कि हाफ of difference value, half of difference value added with upper limits and as well as deduct from lower limit। तो सपोज मान लीजिए कि हमने 2 स्टेप कर रखा है, ठीक ना, और मेरा जो रिजल्ट आया 0.5 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि हमको यहां आप देख पा रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे तो 4.5 आएगा, और इसमें क्या करना है, अपर लिमिट्स में क्या करना है, ऐड करना है, तो 9.5 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर हम यहां पे देख रहे हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे, ठीक है, तो और इसमें प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 15 से माइनस करेंगे 0.5 को, और 19 में क्या करेंगे, क्योंकि अपर वैल्यू है तो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी वही चीज, क्लियर है? चलिए, तो एकदम इजी वे में हमने इसको कर रखा, ठीक है। इंक्लूसिव था ये, और ये हमने क्या किया, कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव, कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक्सक्लूसिव पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो लोअर लिमिट से 4.5 टू 9.5 है, और हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो यहाँ पे रिपीट हुआ है, यानी कंटिन्यू फिगर में है, 9.5 से 14.5 हो गया। ठीक वैसे ही हमारा 14.5 से 19.5 यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई हमारा यहाँ पे गैप नहीं है, डिफरेंस नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कैसे हमने इजी वे में इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लिया, इन 3 स्टेप के, इन 3 स्टेप के माध्यम से, ठीक है ना, हेल्प से। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज का कॉन्सेप्ट जो होगा आपको माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा, जो आपको पहले कभी नहीं, नेवर बिफोर, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसको भी नोट डाउन कर लेंगे।
चलिए अब बारी है एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने की इस इंक्लूसिव सीरीज पे, ठीक है, ताकि और आपको पूरी क्लियरिटी के साथ आपको इस टॉपिक से आप वो अंडरस्टेबल हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमने इसी एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा कि कैसे हम इंक्लूसिव सीरीज के क्लास को हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा एक एग्जाम्पल है वो किस तरह का होने वाला है। आप एग्जाम्पल यहां से भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, और इसको हम, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 हो जाएगा, देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 20 है। सपोज मान लेते हैं कि हमारा ये फ्रीक्वेंसी रहने वाला है, ठीक है। और चूंकि अब हम इसका क्या करेंगे, जब तक कुछ कहेगा नहीं तब तक तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में, एक ग्राफिकल फॉर्म में डेटा ले लिया गया है, लेकिन डेटा से करना क्या है अभी तक मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, find out value of median, चलिए अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कि कह रहा है कि फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मीडियन। आपको माध्यिका का मूल्य क्या करना है, पता करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा, जल्द से जल्द नोट डाउन करेंगे इसको। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। चलिए जैसे कि आपको पता है कि जब हम मीडियन पढ़ते हैं, मीडियन का हम स्टडी करते हैं, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो या फिर कंटिन्यूअस सीरीज हो, तो हमको क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का हेल्प लेकर हमको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन प्रोसेस, सॉल्यूशन स्टेप 1, कहता है कि फर्स्टली कैलकुलेट cumulative frequency in table। चलिए हमने ये भी कर दिया। देख पा रहे हैं, और हमने यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल हो गया, क्लास इंटरवल, और ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, और ये हमारा हो जाएगा सी एफ। क्लियर है। तो चलिए हमारा क्लास इंटरवल जो था 5 to 9 था, 5 to 9, और फिर यहाँ पे 10 to 14 और 15 to 19 और 20 to 24, ठीक है।
ये हमारा क्लास इंटरवल था। फ्रीक्वेंसी इन सब के लिए कितना था, तो 6, 10, 16 और देन फाइनली हमारा 20 फ्रीक्वेंसी था। ठीक है, तो आपको तो पता है कि फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एफ, या इसको हम एन करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, एन करते हैं। अब सिग्मा एफ के बदले हम मीडियन में केवल एन टर्म ही यूज करेंगे, तो सबको जोड़ेंगे। तो हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही सीएफ निकालेंगे उसका ही टोटल क्या होगा, एन हो जाएगा हमारा। तो 6 यहाँ पे एज इट हो जाएगा। 6 में हमने क्या किया, 10 को प्लस किया। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 16 हमारा हो गया। और यहाँ पे वैल्यू 16 है, तो 16 में फिर 16 को प्लस किया तो 32, और यहाँ पे 32 वैल्यू है। 32 में हमने 20 को अगेन ऐड किया तो कितना हो गया, 52। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52। सीएफ का जो लास्ट हमारा वैल्यू होता है वही n का हमारा टोटल होता है, 52। क्लियर है, चलिए। तो हमने ये सीएफ निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप 2 में देखेंगे। स्टेप 2 में स्टेप 2 कैलकुलेट साइड ऑफ, सॉरी, कैलकुलेट मीडियन क्लास। हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास क्या होता है, तो मीडियन क्लास इक्वल टू होता है साइड ऑफ, तो वे कंटिन्यूअस सीरीज है, ध्यान रखेंगे, n/2 केवल हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, n/2 टर्म। ठीक है, तो साइड ऑफ हमारा होगा n का वैल्यू जो है 52 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। क्लियर है, तो फिर हमारा जो वैल्यू रहेगा साइड ऑफ 26 टर्म, 26 टर्म। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो 26 टर्म है, ठीक है, वो किस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा 26 जो टर्म्स है वो 6 में नहीं मिलेगा, 16 में नहीं मिलेगा, 32 में मिलेगा। ठीक है, 32 में मिलेगा। तो 32 हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n/2 टर्म हो जाएगा, n/2 टर्म हो जाएगा। ठीक है, n/2 टर्म। और ठीक इसके सामने वाला जो वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे सबको, नंबर 3। ठीक है, और तो हमने देखा इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाता है। ठीक है, ठीक ना, प्रीसीडिंग यानी कि पहले जो है वो हमारा सी हो जाएगा। और एम हमारा क्या होगा, तो एम हमारा तो अवेलेबल है, एम कितना था, मीडियन क्लास। एम इक्वल टू क्या होता है, मीडियन क्लास। तो 9 मीडियन क्लास हमारा कितना है, 26। मीडियन क्लास कितना है, 26 है हमारा। ठीक है, चलिए अब हम स्टेप 3 में देखते हैं। स्टेप 3, और ये हमारा 15 जो होगा L1 होगा, 19 जो है L2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्लियर है, अच्छा जी, नहीं बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अगर आप ऐसे प्रोसेस से बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्लास इंटरवल को जो हमारा इंक्लूसिव सीरीज में है ऑलरेडी हम देख रहे हैं, उसको हमने कन्वर्ट नहीं किया है। कन्वर्ट नहीं किया है तो फर्स्टली हमको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, तो इसके लिए 3 स्टेप को, छोटे छोटे 3 स्टेप देखिए कैसे। 5 to 9, 9 to 10 देख रहे हैं, दोनों के बीच अपर लिमिट्स और फर्स्ट लिमिट्स के बीच जो है 1 का डिफरेंस है। चलिए हमने डिफरेंस वैल्यू पता कर लिया। इस डिफरेंस वैल्यू 1 को क्या करना है, 1/2 से डिवाइड करना है। तो चलिए 0.5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस 0.5 को क्या करना है, लोअर लिमिट्स के साथ सबसेट करना है, अपर लिमिट के साथ ऐड करना है। क्लियर है, चलिए देखिए 1 सेकेंड में 1 से 10 सेकेंड में हम कैसे स्टेप 3 को कंप्लीट कर लिए। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो क्लास इंटरवल जो बनेगा वो क्या होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू क्लास इंटरवल। न्यू क्लास इंटरवल जैसे कि एग्जांपल में आपको बताया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5, 9.5। क्लियर है,
चलिए यहाँ पे हो जाएगा 9.5 से 10.5, यहाँ पे हो जाएगा 10.5 से 14.5। क्लियर है? सॉरी 14.5, 14.5 से 19.5 और 19.5 से 25, 24.5। अब ये हमारा इंक्लूसिव सीरीज में क्या हुआ, सॉरी इंक्लूसिव सीरीज में हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया इन एक्सक्लूसिव सीरीज में। ठीक है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लिमिट्स, लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स के बीच कोई भी डिफरेंसेस अब नहीं है। इट मींस हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, तो न्यू क्लास इंटरवल मेरा अराइज कर लिया हमने। ठीक है, ये सब एज इट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब हम हमारा पर क्या चेंज हो गया कि L1 जो हो गया हमारा ये हो गया और L2 जो होगा ये आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में लिखेंगे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मीडियन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मीडियन। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हम लोग यूज कर रहे थे, तो मीडियन इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F इंटू M माइनस C इंटू M माइनस C। डियर फ्रेंड्स, आपको फॉर्मूला अगर रिमाइंड होगा तो आप देख सकते हैं L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F इंटू M माइनस C। तो स्पेस का थोड़ा सा कमी है, इसके वजह से आप जल्द से जल्द नोट डाउन करेंगे ताकि इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर दूं मैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे फटाफट। चलिए आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम यहाँ पे एक एक चीजों को, यहाँ पे एक एक टर्म को थोड़ा देखेंगे कि कैसे क्लियरिटी हो रही है, क्लियरिटी आएगी आपको। एक एक टर्म को यहाँ पे क्या करेंगे, शो ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, शो ऑफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर हमारा जो L1 है 14.5 है, L2 है 19.5 है, F जो हमारा है 16 है और F के बाद जो हमारा C होता है C इक्वल टू 16 है, M इक्वल टू मीडियन क्लास 26 है और देन अब तो सब चीज हो गया, M हो गया, C हो गया। ठीक है ना, चलिए तो नाउ यहाँ पे कह सकते हैं नाउ मीडियन इक्वल टू, फॉर्मूला आपके सामने है, मीडियन इक्वल टू L1 का वैल्यू रखेंगे 14.5 प्लस, अब यहाँ पे L2 है, L2 का वैल्यू है 19.5 माइनस F1 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे अगेंस्ट 14.5, F हमारा 16 और इंटू करेंगे M 26 था माइनस C 16। या फ्रेंड्स देख रहे हैं कैसे इजी तरीके से हमने यहाँ पे मीडियन को कंसीडर किया। चलिए 14.5 नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से इसमें माइनस किए तो 5 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर है, इंटू 26 में से 16 घटा दीजिए 10 आ जाएगा, तो 14.5 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 10 एजिट हो जाएगा, इसको अब काटेंगे तो 14.5 प्लस अब 10 5 या 55 से कटेगा तो इक्वल टू 19.5 हमारा आंसर हो जाएगा। That's all value of median. That's all 19.5 is value of median. Dear friends, उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही कॉन्सेप्टफुल बनी है। ठीक है ना, आज की क्लास जल्द से जल्द इसे नोट डाउन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर कीजिए, स्टूडेंट को शेयर कीजिए, जिससे कि हम बीकॉम के, एमकॉम के और एमबीए के जितने भी स्टैटिस्टिकल पोर्शन है, मैथमेटिकल पोर्शन है,
उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक को, उसके फुल कॉन्सेप्ट के पास चैप्टर वाइज हम तक पहुंचा सके। फाइनली आई से दैट हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट। और सिर्फ हार्ड स्टडी मत कीजिए, स्मार्ट स्टडी भी कीजिए, ठीक है ना। 10 घंटा 15 घंटा आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। स्मार्ट तरीके से स्टडी कीजिए, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव, स्टे सेफ, स्टे होम। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आई एम श्योर दैट यू सक्सेस इन एनी एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।